शुरू होती है लंदन में एक फ्राइडे नाइट। ब्रिटिश जासूस जॉर्ज वुडहाउस कहीं जा रहा होता है। वो एक पब जाकर मीचम नाम के आदमी से मिलता है जो उसका बॉस है। वो बताता है कि सेवेरस नाम का एक टॉप सीक्रेट सॉफ्टवेयर लीक हुआ है और शक 5 लोगों पर है। उनमें से एक है जॉर्ज की बीवी ऑफिसर कैथरीन। मीचम जॉर्ज को मुजरिम ढूंढने के लिए 1 हफ्ता देता है। जॉर्ज खाना बनाता है, अपनी बीवी कैथरीन के पास जाता है और उसे बताता है कि मेहमानों को क्यों बुलाया है। सेवेरस सॉफ्टवेयर लीक करने वाले का पता लगाना है। वो बाकी चारों शक के घेरे वालों को डिनर पर बुलाते हैं। जॉर्ज के घर जाने से पहले वो चारों एक बार में मिलते हैं। ये सब साथ काम करने वाले जासूस हैं। सैटेलाइट इमेजरी स्पेशलिस्ट क्लारिसा, उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी, एजेंसी की साइकियाट्रिस्ट जोई वॉन और कर्नल जिमी स्टोक्स। चारों एक साथ पहुंचते हैं और कैथरीन दरवाजा खोलती है। जॉर्ज उनके खाने में दवा मिलाता है ताकि वो सब खुलकर बोले। जल्द ही फ्रेडी सबको बताता है कि जॉर्ज ने अपने बाप की जासूसी कर उसके गुनाह सामने लाए थे। जॉर्ज बात पलटकर सबसे एक गेम खेलने को कहता है जिसमें दाईं तरफ बैठे इंसान के लिए एक रेजोल्यूशन सोचना है। बारी क्लारिसा की आती है। वो कहती है काश फ्रेडी किसी और औरत के साथ सोना बंद कर दे। बात और बिगड़ जाती है। फ्रेडी क्लारिसा में धोखे पर बहस होती है और फ्रेडी उसे जलील करता है। कहता है तेरे बाप ने तेरी मां को धोखा दिया तो क्या हर मर्द वैसा ही है। वो कहता है क्लारिसा के सिवा वो साल भर से किसी के साथ नहीं सोया। पर जॉर्ज बताता है कि ऑफिस मीटिंग्स में इसकी जुबान फिसल ही जाती है। क्लारिसा उसके हाथ में छुरा मारती है पर नशे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज अब कैथरीन की जासूसी शुरू करता है। उसे कैथरीन के बाथरूम के डस्टबिन में डार्क विंडोज फिल्म का एक टिकट मिलता है। जॉर्ज कहता है वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। वो पूछती है क्या तुम मेरे लिए झूठ बोलोगे। वो कहता है हाँ। मीचम अपनी बीवी के साथ घर पर होता है कि अचानक जहर के असर से उसे तड़पता हुआ देखा जाता है। उसकी बीवी उसकी मदद को आती है। अगले सीन में सोमवार सुबह जॉर्ज किचन में है तभी कैथरीन ऊपर से आती है। जॉर्ज उसे अगले बुधवार को फिल्म के लिए पूछता है पर उसका एक आउट कंट्री ऑपरेशन है। वो अपना आईडी उसके बैग में डाल देता है। वो अगले दिन फिल्म चलने को पूछता है और जब डार्क विंडोज का नाम लेता है तो वो ऐसे दिखाती है जैसे सुना ही न हो। वो मंगलवार को फिल्म देखने के लिए मान जाती है। जॉर्ज को बाद में पता चलता है कि मीचम मर गया लेकिन बताया यह गया कि हार्ट अटैक था। जॉर्ज काम पर कैथरीन के ऑफिस से अपना आईडी उठाता है और चुपके से उसके ऑफिस में घुस जाता है। उसे उसके कंप्यूटर पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की अगली ट्रिप का एक लॉग मिलता है। कैथरीन जोई के साथ एक थेरेपी सेशन के लिए जाती है। वो जॉर्ज से अपने रिश्ते और करियर को लेकर अपने जुनून पर बात करती है। साथ ही वो जिमी के साथ जोई के रिश्ते के बारे में भी कुरेदती है। कैथरीन बताती है कि उसका बॉस आर्थर उसकी शादी को एक लायबिलिटी समझता है। जोई पूछती है क्या उसका बॉस सही है और अगर चुनना पड़े तो वो अपना काम चुनेगी या अपनी शादी। वो बात टाल देती है। उधर जॉर्ज एक छोटी नाव में मछली पकड़ने के लिए कहीं जाता है। जिमी जॉर्ज को मछली पकड़ते हुए ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि एजेंसी में किसी ने मार्गरेट लैंगफोर्ड नाम की नकली आईडी इस्तेमाल की है और ज्यूरिख के एक अकाउंट में 70 लाख पाउंड रखे हैं। वो ये भी बताता है कि नकली आईडी एक बार उसकी बीवी कैथरीन ने यूज की थी। जॉर्ज पूछता है कि पैसे किश्तों में जमा हुए थे या एकमुश्त रकम में। वो कहता है कि ये एकमुश्त है। बाद में जॉर्ज और कैथरीन डार्क विंडोज फिल्म देखते हैं और साथ डिनर करते हैं। कैथरीन बाद में ज्यूरिख के लिए रवाना हो जाती है। जॉर्ज बाद में क्लारिसा के पास जाता है कि वो एक जासूसी सैटेलाइट को कैथरीन की तरफ मोड़ दे जब वो स्विट्जरलैंड में एक रशियन ऑपरेटर से मिल रही हो, फुटेज रिकॉर्ड किए बिना। वो कहती है ये नामुमकिन है पर वो कहता है मुमकिन है क्योंकि उसने पहले ये किया है और वो उसका एहसानमंद रहेगा। वो हिचकिचाते हुए मान जाती है। अगले दिन जॉर्ज मीटिंग पर नजर रखता है। जॉर्ज अपनी बीवी को जासूसी सैटेलाइट से एक रशियन से मिलते देखता है। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उसका नाम आंद्री पता चलता है। वो कुछ बेच नहीं बल्कि उससे कुछ जानकारी खरीद रही है पर उन्हें पूरी बात पता नहीं चलती क्योंकि क्लारिसा का सुपरवाइजर उन पर नजर रखे हुए है और किसी को पता चलने से पहले उन्हें सैटेलाइट वापस घुमाना है। जिमी जोई से मिलने जाता है। वो अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं और जोई उसे किसी और साइकियाट्रिस्ट से मिलवाने की कोशिश करती है। वो पूछता है कि क्या वो किसी और को डेट कर रही है। वो मान लेती है पर जिमी उसे याद दिलाता है कि उसने सेवेरस की खुफिया जानकारी उसे दी थी।
और वो उसे इशारों में धमकाता है। वो कहती है थेरेपी सेशन में कहीं हर बात कॉन्फिडेंशियल होती है। जिमी को एक कॉल आता है और वो चला जाता है। उधर फ्रेडी को अपने डेस्कटॉप पर किसी चीज के बारे में कुछ डिटेल मिलती है। वो उसे जॉर्ज को दिखाता है और ये उस आदमी आंद्रे का नाम होता है, वही बंदा जिसे जॉर्ज ने अपनी बीवी के साथ देखा था। आर्थर, जॉर्ज, फ्रेडी और जिमी को एक ब्रीच की खबर देने के लिए मीटिंग में बुलाता है। सैटेलाइट की दिशा बदलने के दौरान एक दूसरा रशियन ऑपरेटिव पावेलचुक सेवेरस की कॉपी के साथ एक सेफ हाउस से भाग गया, जिसका मकसद न्यूक्लियर मेल्टडाउन करवाना था। आर्थर को शक है कि यह सब किसी अंदर वाले ने ही करवाया है और उसकी शक की सुई जॉर्ज की तरफ है क्योंकि सैटेलाइट की दिशा बदली गई थी। मीटिंग में पता चलता है कि सेवेरस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। क्लारिसा फ्रेडी के ऑफिस आकर बताती है कि उसने जॉर्ज की मदद की थी। फ्रेडी कैथरीन को बता देता है कि जॉर्ज को उस पर ही जासूस होने का शक है। जॉर्ज और कैथरीन आखिरकार इस मामले पर एक दूसरे से बात करते हैं और समझते हैं कि कोई उन दोनों के लिए जाल बिछा रहा है। वो खुद ही उस जासूस को बाहर निकालने का फैसला करते हैं। जॉर्ज दोबारा मछली पकड़ने जाता है और जिमी को भी मछली पकड़ने बुलाता है। उधर कैथरीन क्लारिसा से उन रशियन ऑपरेटिव्स को ट्रैक करवाती है। जॉर्ज जिमी से ज्यूरिख के 70 लाख पाउंड के बारे में पूछता है, पर उसके पास कोई खबर नहीं होती। कैथरीन रशियन ऑपरेटिव की जानकारी एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर को दे देती है। बाद में जॉर्ज आर्थर से भिड़ जाता है इस शक पर कि उसने ही सेवेरस लीक करवाने की साजिश रची ताकि न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो और सरकार गिर जाए, भले ही इसमें हजारों जानें चली जाए। रशियंस को ट्रैक करके सीआईए एक ड्रोन स्ट्राइक में उड़ा देती है। जॉर्ज, क्लारिसा, फ्रेडी, जिमी और जोई का एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाता है ताकि पता चले कि किसको सेवेरस के बारे में पहली बार कब पता चला। अपनी पूरी छानबीन के बाद जॉर्ज और कैथरीन उन चारों को एक और तनाव भरी डिनर पार्टी पर बुलाते हैं। कैथरीन टेबल के बीच में एक बंदूक रखती है और फिर राज खुलने लगते हैं। पहले जॉर्ज फ्रेडी और जोई के अफेयर का भंडाफोड़ करता है, जिससे पता चला कि जोई को सेवेरस के बारे में कैसे पता लगा। वो ये भी खुलासा करते हैं कि जिमी आर्थर के साथ मिलकर सेवेरस लीक करने और हजारों को मारने की फिराक में था, जबकि जोई और फ्रेडी ने इसे रोकने के लिए कैथरीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की। जोई का कट्टर कैथोलिक होना भी उसे मेल्टडाउन करवाने से रोक रहा था। जिमी बंदूक उठाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है, साथ ही मीचम को मारने की बात भी। वो जॉर्ज को गोली मारने की कोशिश करता है, पर बंदूक में तो ब्लैंक्स है। कैथरीन सबके सामने जिमी को गोली मारकर ढेर कर देती है। कैथरीन इसका इस्तेमाल बाकियों को चेतावनी देने के लिए करती है कि उसके और जॉर्ज के भरोसे के साथ खिलवाड़ ना करें। वो दोनों मिलकर जिमी की लाश ठिकाने लगा देते हैं। कैथरीन बाद में आर्थर को बताती है कि उसका प्लान चौपट हो गया। रात में जॉर्ज और कैथरीन एक दूसरे के लिए अपने प्यार को फिर से पक्का करते हैं और याद करते हैं कि ज्यूरिख अकाउंट में पड़े 70 लाख पाउंड का मामला अभी भी अनसुलझा है। Please like and subscribe.